रुको, अभी रुको। क्या तुम थक गए हो? मेहनत करते करते थक गए हो? सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, लौटते हो तो खाली हाथ, खाली जेब, खाली दिल। महीने का आखिर आता है और हिसाब पूरा नहीं होता। घर में ज़रूरियात हैं, बच्चों की फीस है, बीमारी का खर्च है, और तुम अकेले बैठकर सोचते हो, या अल्लाह, कब बदलेगा ये हाल? क्या मेरी दुआ सुनी नहीं जा रही? क्या मेरे रिस्क में कोई बरकत नहीं? रुको, एक लम्हा रुको। आज मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो शायद किसी ने आज तक नहीं बताई। एक ऐसा अमल, सिर्फ 1 मिनट का, जो रिस्क के बंद दरवाजे खोल देता है, जो तंगी को वुसअत में बदल देता है, जो खाली हाथों को भर देता है। मगर ये अमल वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कभी रिस्क की तंगी आई हो, अगर कभी महीना पूरा करना मुश्किल हुआ हो, अगर कभी आपने अकेले बैठकर सोचा हो कि क्या होगा, तो नीचे कमेंट में लिखें सिर्फ ये अल्फाज, या रज़्ज़ाक, तू ही काफ़ी है। क्योंकि आपका ये एक कमेंट किसी और के डूबते दिल को सहारा दे सकता है, किसी और थके हुए बाप को हिम्मत दे सकता है, किसी और परेशान माँ को सुकून दे सकता है। ये वीडियो अभी अपने उस दोस्त को भेजें जो आजकल खामोश है, जिसकी आंखों में फिक्र है, जिसकी मुस्कुराहट में दर्द छुपा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप यहाँ आए और मैं समझता हूँ आप खाली हाथ नहीं आए, कुछ लेकर आए हैं। शायद फिक्र है, शायद परेशानी है, शायद एक सवाल है जो रात को सोने नहीं देता। रिस्क कब आएगा? खुश आमदीद राज जिक्र में। ये वो जगह है जहां हम दिल की सबसे गहरी बातें करते हैं, जहां हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी जिंदगी के सवालों का जवाब ढूंढते हैं। आज का मौजू रिस्क। ये लफ्ज सुनते ही दिल में कुछ हिलता है ना, क्योंकि रिस्क सिर्फ पैसा नहीं है, रिस्क सुकून भी है, रिस्क सेहत भी है, रिस्क रिश्ते भी है, रिस्क वो बरकत है जो थोड़े को बहुत बना देती है। और आज हम बात करेंगे उस 1 मिनट के अमल के बारे में जो अल्लाह के रिस्क के दरवाजे खोल देता है। ये कोई जादू नहीं, ये कोई वजीफा नहीं जो किसी ने गढ़ा हो। ये वो अमल है जो खुद अल्लाह ने अपनी किताब में बयान फरमाया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत में दिखाया। तो दिल के दरवाजे खोल लीजिए और आज की ये बात अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। हकीकत और दर्द। रिज्क की तंगी आज की सबसे बड़ी तकलीफ। आज की दुनिया में हर तरफ महंगाई है, हर तरफ बेरोजगारी है, हर तरफ बेयकीनी है। एक बाप है जो सुबह घर से निकलता है, बच्चों के मासूम चेहरे देखकर निकलता है, और दिल में एक ही दुआ होती है, या अल्लाह आज कुछ हो जाए। एक माँ है जो महीने का बजट बनाती है और हर बार बजट कम पड़ जाता है। वो खुद कम खाती है ताकि बच्चे पेट भर कर सो सकें। एक नौजवान है जिसने डिग्री ली, सालों मेहनत की, और आज भी नौकरी नहीं मिली। रात को सोता है तो सवाल है, क्या मेरी मेहनत में कमी है? क्या मेरे नसीब में यही लिखा है? क्या अल्लाह ने मुझे भूल दिया? नहीं, अल्लाह ने नहीं भूला, कभी नहीं भूला। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और ज़मीन में कोई चलने वाला नहीं मगर उसका रिज्क अल्लाह के ज़िम्मे है। सूरह हूद। ज़िम्मे अल्लाह ने खुद ज़िम्मा लिया है तुम्हारे रिज्क का, तुम्हारे बच्चों के रिज्क का, तुम्हारी माँ के रिज्क का। तो सवाल ये नहीं कि रिज्क है या नहीं, रिज्क है, ज़रूर है। सवाल ये है कि वो रिज्क तुम तक आ क्यों नहीं रहा? क्या कोई दरवाज़ा बंद है? क्या कोई रुकावट है? और अगर है तो वो क्या है? आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। पहला राज, इस्तग़फ़ार
वो चाबी जो रिस्क के दरवाजे खोलती है, ये वो अमल है, यही वो 1 मिनट का अमल है, इस्तग़फ़ार। बस इतना सादा, मगर रुको, इसे सादा मत समझो, क्योंकि इस्तग़फ़ार सिर्फ ज़बान से अल्लाह माफ़ करना नहीं है। इस्तग़फ़ार वो लम्हा है जब तुम अल्लाह के सामने झुक जाओ, जब तुम कहो, या अल्लाह मैंने गलतियां की हैं, जानते हुए भी अनजानते में भी, तो माफ़ कर दे। कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है। उन्होंने अपनी कौम से कहा, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा और तुम्हारे लिए बाग उगाएगा और तुम्हारे लिए नहरें बहाएगा। सूरह नूह। देखो, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रिस्क का नुस्खा क्या बताया, कारोबार का तरीका नहीं बताया, मेहनत का सबक नहीं दिया, सरमायाकारी का फॉर्मूला नहीं बताया। उन्होंने कहा, इस्तग़फ़ार करो और अल्लाह खुद रिस्क भेजेगा, आसमान से भेजेगा, माल में इजाफा करेगा, औलाद में बरकत देगा। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। एक शख्स था, कारोबार में नुकसान पर नुकसान हो रहा था। कई साल की मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। वो एक बुजुर्ग के पास गया, कहा, हजरत क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, रोजाना 100 बार इस्तग़फ़ार करो 3 महीने। वो शख्स वापस गया, सोचा शायद कोई बड़ा वजीफा मिलता, मगर फिर भी शुरू कर दिया। सुबह 100 बार, रात 100 बार। 2.5 महीने बाद एक ऐसा दरवाजा खोला जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो आज कहता है, उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। ये कोई कहानी नहीं, ये इस्तग़फ़ार की ताकत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, अल्लाह उसे हर तंगी से निकलने का रास्ता देता है, हर फिक्र से निजात देता है और ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहां से उसे गुमान भी ना हो। ये हदीस पढ़ो, दोबारा पढ़ो। हर तंगी से निकलने का रास्ता, हर फिक्र से निजात और ऐसी जगह से रिज़्क़ जहां से गुमान भी ना हो। यह सिर्फ 1 मिनट का अमल है, मगर ये 1 मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दूसरा राज शुक्र, वो अमल जो रिज़्क़ को बढ़ाता है। एक और अमल है जो इस्तग़फ़ार के साथ मिलाकर करो तो रिज़्क़ की बरकत दोगुनी हो जाती है। वो अमल है शुक्र। मगर शुक्र वो नहीं जो हम समझते हैं। हम समझते हैं शुक्र मतलब कहना, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। नहीं, असल शुक्र ये है कि जो तुम्हारे पास है उसे देखो, गौर से देखो। तुम्हारे पास आंखें हैं, कितने लोग हैं जो देख नहीं सकते। तुम्हारे पास पाँव हैं, कितने लोग हैं जो चल नहीं सकते। तुम्हारे पास आज की रोटी है, कितने लोग हैं जो आज भूखे सो रहे हैं। अब बताओ, क्या तुम वाकई तंगदस्त हो या सिर्फ उस चीज को देख रहे हो जो नहीं है और उसे नहीं देख रहे जो है? कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें जरूर और ज्यादा दूंगा। सूरह इब्राहीम। ये अल्लाह का अटल वादा है, शुक्र करो और रिज़्क़ बढ़ेगा। एक गरीब आदमी था, रोज रात को सोने से पहले 3 चीजों का शुक्र अदा करता था। आज की रोटी का, आज की सेहत का, आज की नमाज का। लोग पूछते थे, इतनी तंगी में शुक्र? वो कहता था, तंगी में शुक्र करूंगा तभी तो फराखी आएगी। आज वो आदमी खुशहाल है, मगर उससे पूछो तो कहता है, खुशहाली पैसों में नहीं आई, खुशहाली उस दिन आई जब मैंने शुक्र करना शुरू किया। इमामुल गज़ाली रहमहुल्लाह ने लिखा, शुक्र वो आईना है जिसमें अल्लाह की नेमतें नज़र आती हैं, और जब नेमतें नज़र आएं तो अल्लाह और भेजता है। तो आज से हर रात सोने से पहले सिर्फ 3 नेमतें गिनो, 3 छोटी छोटी नेमतें, और दिल से कहो, या अल्लाह शुक्र है तेरा। बस यही 1 मिनट रिज़्क़ की बरकत का दरवाज़ा खोल देगा। तीसरा राज सिला रहमी,
वो अमल जो रिज़्क में बरकत लाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई जो बहुत कम लोग जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहता हो कि उसके रिज़्क में कुशादगी हो और उम्र में बरकत हो, वो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करे। रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव, सिला रहमी, ये भी रिज़्क का दरवाज़ा है। मगर आज की दुनिया में रिश्ते टूट रहे हैं। भाई भाई से नहीं बोलता, बहन बहन से नाराज है, बच्चे माँ बाप से दूर हैं और हम हैरान हैं कि रिज़्क में बरकत क्यों नहीं। सोचो, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है जिससे सालों से बात नहीं हुई? कोई जिससे नाराज़ी है? कोई जिसका हक मारा है? जाओ, आज अभी जाओ, फोन उठाओ, माफी मांगो, हाल पूछो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रिज़्क चाहता है वो रिश्ते जोड़े। एक आदमी था, कारोबार बिल्कुल बंद हो गया था। उसकी वालिदा ने एक दिन कहा, बेटा, तेरी फूफी से सालों से बात नहीं है, जाकर मिल आ। वो गया, दिल भारी था मगर गया, माफी मांगी, साथ बैठा, खाना खाया। उस दिन के एक हफ्ते बाद एक पुराना क्लाइंट वापस आया, एक नया ऑर्डर आया, कारोबार दोबारा चलने लगा। इत्तेफाक नहीं, अल्लाह का निजाम। सिला रहमी ने रिज़्क खोल दिया। ये तीसरा राज है, रिश्ते जोड़ो, रिज़्क खुद चल कर आएगा। चौथा राज, तवक्कुल, वो यकीन जो सब कुछ बदल देता है। ये सबसे गहरी बात है और ये सबसे मुश्किल भी है। तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। मगर तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि घर बैठ जाओ, हाथ पर हाथ रख लो और कहो अल्लाह देगा। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर सच्चा तवक्कुल करो जैसा तवक्कुल करने का हक है, तो वो तुम्हें उसी तरह रिज़्क दे जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर लौटते हैं। परिंदे सुबह खाली पेट निकलते हैं, उन्हें नहीं मालूम आज क्या मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा, मगर वो निकलते हैं और लौटते हैं पेट भरकर। तवक्कुल ये है, मेहनत करो, कोशिश करो, रास्ते ढूंढो और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। हमारा मसला ये है, हम नतीजा भी खुद कंट्रोल करना चाहते हैं और जब नतीजा अपनी मर्जी का नहीं आता तो टूट जाते हैं। मगर याद रखो, अल्लाह का नतीजा हमारे सोचे हुए नतीजे से हमेशा बेहतर होता है, हमेशा। बस हमें उस वक्त नजर नहीं आता। शम्स तबरीजी ने कहा, जो शख्स अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देता है, अल्लाह उसके लिए वो करता है जो वो खुद अपने लिए नहीं कर सकता था। आज से एक काम करो, हर रात सोने से पहले कहो, या अल्लाह, मैंने आज जितनी कोशिश कर सकता था की, बाकी तुझ पर छोड़ता हूँ। और फिर सो जाओ, सुकून से सो जाओ, क्योंकि रिज़्क देने वाला कभी नहीं सोता। जानता हूँ बहुत मुश्किल है, जब घर में ज़रूरत हो, जब बच्चे सवाल करें, जब बीवी खामोश रहे ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो, जब माँ की दवा लेनी हो और जेब खाली हो। उस लम्हे ये सब बातें बहुत दूर लगती हैं। उस लम्हे दिल कहता है, अल्लाह, क्या तू देख रहा है? हाँ, वो देख रहा है। तुम्हारे बच्चे का खाली पेट देख रहा है, तुम्हारी माँ की तकलीफ देख रहा है, तुम्हारी खामोश आंखें देख रहा है, तुम्हारा वो सजदा देख रहा है जो तुमने आधी रात को किया जब कोई नहीं देख रहा था सिवाय अल्लाह के। और वो सजदा, वो आधी रात का सजदा अल्लाह के यहाँ महफूज है। उसका अज्र तुम्हारे तसव्वुर से बड़ा है। एक लम्हा रुको और सोचो, क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह ने मायूस किया हो? कभी नहीं। शायद देर हुई, शायद तरीका मुख्तलिफ था, शायद जो मिला वो नहीं था जो मांगा था, मगर जो मिला वो जरूर बेहतर था।
اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ سورہ طلاق۔ ایسی جگہ سے جہاں سے گمان بھی نہ ہو، یعنی اللہ کے پاس تمہارے رزق کے راستے ہیں جو تم نے ابھی سوچے بھی نہیں۔ تو مایوس مت ہو، آج سے یہ 4 کام شروع کر دو۔ استغفار روزانہ، شکر ہر رات 3 نعمتیں، صلہ رحمی رشتے جوڑو، توکل نتیجہ اللہ پر چھوڑو۔ بس یہی ہے، یہی وہ 1 منٹ کا عمل ہے جو رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا اللہ، یا رزاق، یا کریم، یا وہاب، آج جو بھی سن رہا ہے، جو تنگی میں ہے، جو پریشان ہے، جس کے گھر میں ضرورت ہے، یا اللہ اس کے لیے اپنے رزق کے دروازے کھول دے، اس کی تنگی کو وسعت میں بدل دے، اس کی فکر کو سکون میں بدل دے، اس کے خالی ہاتھوں کو بھر دے۔ یا اللہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا جس نے رزق روکا تو ہمیں معاف فرما، اگر ہم سے کوئی رشتہ ٹوٹا تو ہمیں جوڑنے کی توفیق دے، اگر ہم شکر بھول گئے تو ہمارے دلوں میں شکر کی نعمت ڈال دے۔ یا اللہ ہمارے مال میں برکت دے، ہماری اولاد میں برکت دے، ہمارے وقت میں برکت دے، ہماری محنت میں برکت دے۔ یا اللہ ہمیں وہ رزق دے جو حلال ہو، پاک ہو اور جس میں برکت ہو، کیونکہ تھوڑا بہت رزق برکت کے ساتھ بے برکت لاکھوں سے بہتر ہے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ دوستوں، آج کی بات یہاں ختم ہوتی ہے، مگر ایک بات دل میں رکھ لو، رزق تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، مگر رزق کے دروازے کھولنے کا عمل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ استغفار کرو، شکر کرو، رشتے جوڑو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور پھر دیکھو اللہ کیسے وہ دروازے کھولتا ہے جن کا تم نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ کسی کا دل مت توڑو، کسی کا حق مت مارو، کیونکہ جو دوسروں کا رزق روکتا ہے اللہ اس کا رزق روک دیتا ہے۔ یہ تھا راز ذکر۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی تو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے کسی پریشان دوست کو بھیجیں، کیونکہ شاید یہ ویڈیو کسی کی زندگی بدل دے۔ راہ خدا کا آغاز اندر سے ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔